जय श्री राम। भगवान जी की पवित्र पावन कथा संपूर्ण श्री रामचरितमानस पवित्र पावन कथा अर्थ सहित थोड़ा थोड़ा करके आप संत समाज के बीच में गाते हुए और जो कुछ भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप लिखे हैं, हम वही जो मानस कथा में लिखी गई है वही गाते हैं और नीचे जो अर्थ है उस अर्थ को बोलते हैं। सुछंद सोरठा चौपाई श्लोक दोहा। गाने में जो कुछ भी गलती हो रही हो उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें। प्रभु श्री सीताराम जी विश्व का कल्याण हो, सभी भक्तों पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ विनती है, निवेदन है प्रभु, कथा के गाने में जो कुछ भी गलती हो रही है उस गलती को आप क्षमा करें। दया करो तो अभी न कर दो, दयालु भगवन कब दया करोगे। स्वीकार करें प्रभु। कथा विराम हुई थी। राजा श्री दशरथ जी महाराज सबको विदा कर, जितने बाराती आए हैं देव सूर्य नर और ग्रामवासी हिली मिली जोली नात बात दोस्त यार रिश्तेदार सबको विदा करते हैं और आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक सबको पहुंचाते हैं। सब लोग प्रभु श्री सीताराम जी का कीर्ति का प्रभु श्री सीताराम जी के कीर्ति का बखान करते हुए, राजा श्री दशरथ जी के कीर्ति का बखान करते हुए, आपस में बातचीत करते हुए सब लोग अपने अपने घर को गए। इधर राजा दशरथ जी सबको सम्मान किया और मन में पूरा आनंद भर गया। फिर जहाँ रनिवास था वहाँ पर राजा श्री दशरथ जी पधारे गए। वहाँ जाने के बाद, रनिवास में जाने के बाद अपने चारों पुत्रों को राजा श्री दशरथ जी महाराज ने बड़े ही प्रेम, बड़े ही स्नेह, बड़े ही लाड दुलार से अपने चारों पुत्रों को देखा राजा श्री दशरथ जी ने, और चारों बहुओं को भी देखा राजा श्री दशरथ जी ने। चारों बच्चों को, चारों बहुओं को राजा श्री दशरथ जी बैठा लेते हैं, गोद में बैठाए और मन में प्रसन्न हो बारंबार लाड प्यार करने लगे राजा श्री दशरथ जी महाराज। देख समाज मुदित रनिवासु, सबकी उर आनंद कियो वासु। कयऊ भूप जिमि भयऊ विवाहु, सुनि सुनि हरस होत सब काहू। जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। सुतन समेत नहाय नृप, बोली विप्र गुरु ज्ञाति। भोजन कीन अनेक विधि, घरी पंच गई रात। यहीं पर आपकी कथा रात्रि माता की इस पवित्र पावन बेला में यहीं पर विराम हुई थी। अब यहीं से आपकी कथा को आगे गाने जा रहे हैं। प्रभु जी गलती को क्षमा करें और स्वीकार करें। छोटी सी विनती, पुनः रामायण गा रहे हैं, अर्थ सही स्वीकार करें। आप संत समाज से विनती करते हैं कि भगवान की कथा को गाने में हमसे जो कुछ भी गलती हो रही है उस गलती को आप सब लोग क्षमा करने की कृपा करें।
विश्व का कल्याण हो, सभी भक्तों पर भगवान की कृपा बनी रहे। स्वीकार करें प्रभु एक छोटी सी विनती। बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। हे प्रभु दया करो तो अभी न कर दो, दया करो तो अभी न कर दो, दयालु भगवन कब दया करोगे, दयालु भगवन कब दया करोगे, दया करो तो अभी न कर दो, दयालु भगवन कब दया करोगे। दया करो तो अभी न कर दो, दयालु भगवन कब दया करोगे, कृपा करो तो अभी न कर दो, कृपालु भगवन कब कृपा करोगे, कृपा करो तो अभी न कर दो, कृपालु भगवन कब कृपा करोगे। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। 5 घड़ी रात बीत गई, 5 घड़ी रात बीत गई। अब अपनी जाति के बड़े लोगों को बुलाकर राजा श्री दशरथ जी महाराज अपने साथ में लेकर इन बच्चों को साथ लेकर, चारों बच्चों को, प्रभु श्री राम जी, छोटे भैया लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सबको साथ लेकर और भोजन करने के लिए गए। 5 घड़ी रात, 5 घड़ी रात के बाद भोजन करने का अवसर आया और सब लोग भोजन करने गए। मंगल गान करहि बर भामिन, भय सुख मूल मनोहर जामिन, अचई पान सब काहू पाए, अचई पान सब काहू पाए, अस्त्रग सुगंध भूषित छवि छाए। कथा स्वीकार करें। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं, देवादिदेव बाबा महादेव जी आप माता पार्वती जी से कहते हैं कि भवानी, उस समय की बात, उस समय
की बात को बखाना नहीं जा सकता। अब मंगल गान करें बर भामिनी, हे भवानी मंगल गान करहि बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अचई पान सब काहू पाए, अस्त्रक सुगंध भूषित छवि छाए। राम ही देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सुर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई। समऊ समाज मनोहर ताई, करहि न सकहि सत सारद से। सुवेद पिरंचि महेश गणेश, नृप सब भांति सो मैं कहूँ कवन विधि बरनी। भूमि भाग सिर धरई की धरनी, नृप सब भांति सबहि सन्मानी। नृप सब भांति सबहि सन्मानी, कहि मृदु वचन बोलाई रानी। बधुलरकिनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। लरिका श्रमित उनीद बस, शयन करावहूँ जाई। अस कहि गे विश्राम गृह, राम चरण चित लाय। एक बार प्रेम से बोली सियावत रामचंद्र की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी ही गूढ़ बात लिखते हैं चौपाई में कि राजा दशरथ जी महाराज रानियों से कहते हैं कि बच्चे थक गए हैं, बच्चे थक गए हैं, इनको विश्राम की जरूरत है, आराम की जरूरत है। वेद सरस्वती शेष जी ब्रह्मा शिव और गणेश जी भी नहीं कह सकती, तब भला उसे मैं कैसे कह सकता हूं। कहीं पृथ्वी के छोटे सर्प भी पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर सकते हैं। नृप सब भांति सबहि सन्मानी, राजा श्री दशरथ ने सब भांति सबका सम्मान कर मीठी वाणियों से रानियों को बुलाकर कहा कि यह लड़कियां पराए घर से आई हैं, लड़कियां पराए घर से आई हैं। इनकी रक्षा नेत्रों की पलक के समान करती रहना, नेत्रों की पलक के समान करती रहना। लरिका श्रमिद उनीत बस शयन करावहु जाई। अस कहि गे विश्राम गृह, राम चरण चित लाई। गूढ़ बात यही कि राजा श्री दशरथ जी महाराज पिता हैं,
और पुत्र श्री राम ही नहीं, 3 जन और हैं। लेकिन बाबा दोहा के माध्यम से आप लिखते हैं कि राम चरण चित लाए। ऐसा कहकर प्रभु श्री राजा दशरथ जी, ऐसा कहकर प्रभु श्री राजा दशरथ जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में चित्त लगाकर, मन लगाकर राजा श्री दशरथ जी महाराज अपने महल को गए। इतना प्रेम है अपने राम से कि राम के चरण को चित्त में लगाकर और राजा श्री दशरथ जी महाराज अपने विश्राम गृह गए। राजा श्री दशरथ जी की बात को सुनकर मण जड़ित कंचन के पलंग बिछाए गए बच्चों को सोने के लिए, जिन पर गौ के दूध के समान सुहावने फेन के समान सुंदर कोमल चमकती हुई चादर बिछाई गई। उपहरण बर बरन न जाई, उस पर उत्तम तकिया लगी हुई थी जो वर्णन नहीं किया जा सकता। चौपाई के माध्यम से बाबा जी लिखते हैं, बचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। उपबरहन बर बरनि न जाहि, अस्त्रक सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुठि चारु चंदोआ, रतन दीप सुठि चारु चंदोआ। कहत न बनई जान के जोआ, सेज रुचिर रचि राम उठाए। प्रेम समेत पलंग पौड़ाए, पुनि पुनि भाई ने आज्ञा दीनी। पुनि पुनि भाई ने आज्ञा दीनी, निज निज सेन। पुनि पुनि भाई ने आज्ञा दीनी, निज निज सेज शयन सब कीनी। देखि श्याम मृदुवन मंजुल गाता, देखि श्याम मृदु मंजुल गाता। कहीं सप्रेम बचन सब माता, मार्ग जात भयावन भारी। यही विधि तात ताड़ का मारी। माता पूछ रही है प्रभु श्री राम जी से कि हे तात, हे बेटा, मार्ग में जाते हुए तुम्हें ताड़का मिली तो किस प्रकार से तूने उसे मारा? वो तो राक्षसी थी।
मार्ग जात भयावन भारी, कहीं विदितात ताड़का मारी। घोर निशाचर विकट भट, समर गनहि नहीं काहू। मारे सहित सहायक खल मारी चिसुआऊ। माता को सब पता चल गया था कि जब गुरु विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाई यानी प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी जा रहे, तो मार्ग में क्या क्या कांड हुआ है, सारी बात माता को पता हो गई। तो वही बात माता भगवान जी से पूछ रही हैं कि बेटे, वे मारीच और सुबाहु नामक भयंकर जो राक्षस थे, कुटिल योद्धा थे, बहुत दुष्ट भी थे और वीर भी थे। दुष्टता के साथ साथ में वीरता भी थी। हे बेटा, जो समर में किसी को गिनते नहीं थे, किसी को कुछ समझते ही नहीं थे, युद्ध के मैदान में बेटा उनको सहायकों सहित तुमने कैसे मारा? भगवान प्रभु श्री राम जी उस वक्त सोए नहीं थे, अर्ध निद्रा में थे प्रभु श्री राम जी। माता की कही हुई सारी बात को प्रभु जी सुन रहे थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता की बात को सुन रहे हैं। माता एक ही बार में क्या क्या पूछ रही, किस प्रकार से अहिल्या को तारी, किस प्रकार से राक्षसी को मारी, किस प्रकार से बाबा भोलेनाथ जी की उस बहुत बड़ी धनुष को तोड़ा। अनेक प्रकार के सवाल एक ही साथ माता पूछ रही है। मारी ममता में, भाव में, प्रेम में आकर बेवल होकर माता प्रभु से पूछ रही है कि बेटा, हे प्यारे, मैं तुम्हारी बलिहारी जाऊं। मुनि विश्वामित्र जी की कृपा ने तुम्हारे अनेक संकटों को टाला है। तुम जिन मुनि के साथ में गए बेटा, ये उनकी कृपा, उनका कृपा प्रसाद है। उनकी कृपा प्रसाद से तुम्हारे सामने कोई भी संकट नहीं आ सका। ये सब गुरु महाराज की कृपा है बेटा। बाबा जी लिखते हैं चौपाई के माध्यम से कथा में। प्रसाद बलितात तुम्हारी, अनेक करवरी टारी। मखर गवारी कर दूं भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। मुनि पिय तरिय लगन पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी। कमट पीठ पविकूट कटो कठोरा, निप समाज महु शिव धनु तोरा। विश्व विजय जसु जानकी पाई, विश्व विजय जसु जानकी पाई। आए भवन ब्याही सब भाई, सकल यमानुष कर्म तुम्हारे। केवल कौशिक कृपा सिधारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विदु बदन तुम्हारा।
जे दिन गए तुम्हारी बिनु देखे। हे पुत्र, जब से तुम गए हो यहाँ से, तब से आज हम तुम्हें देख रहे हैं। जे दिन गए तुम्हारी बिनु देखे, ते बिरंच जन पर लेखे। हे राम प्रतोषी मातु सब, कही बिनीत बर बैन। सुमेरी शंभु गुरु विप्र पद, किए नींद बसे नैन। एक बार प्रेम से बोली श्याम रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता के सारे संशय को, सारे संदेह को एक ही बात में पूरा कर दिया। राम प्रतोषी मातु सब, कहि विनीत बर बैन। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को नम्र वाणी में सुंदर वचन कहकर संतुष्ट किया और बाबा श्री महादेव जी और श्री गुरु जी महाराज एवं ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर, ध्यान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने आप को नींद के वश हो गए। प्रभु को नींद आ गई। माता ने प्रभु के ऊपर कृपा की और प्रभु को नींद आ गई। प्रभु सो गए, विश्राम करने लगे। नींदऊ बचन सोह सुठ लोना, नींदऊ बदन सोह सुठ लोना। मनहु साँझ सरसी रूह सोना। उस नींद में भी मुख ऐसा प्रभु का शोभायमान हो रहा था जैसे संध्या के समय, शाम की वक्त जैसे संध्या के समय लाल कमल शोभायमान होता है। इस प्रकार से प्रभु का मुख शोभायमान हो रहा था। माताएं देख रही हैं अपने पुत्रों को, अपने बेटों को। और इधर घर घर में प्रभु तो नींद के वश हो गए, सब लोग थके मादे सो गए, लेकिन घर घर में, गांव में लोग जागरण कर रहे हैं, जाग रहे हैं। और बहुएं सब, स्त्रियां सब आपस में जागरण करते हुए आपस में हंसी मजाक करती हैं। आपस में हंसी मजाक करते हुए, पूरी रात जागते हुए, प्रभु का गुणगान करते हुए, सीता राम जी का गुणगान करते हुए, सारी रात जागते हुए आपस में परस्पर आपस में गालियों का आदान प्रदान करते हुए रात बिता रही हैं। ऐसा हम नहीं करते। चौपाई के माध्यम से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप लिखते हैं, बदन सोह सुठ लोना। मनहु साँझ सरसी रूह सोना। घर घर करहि जागरण नारी। देहि परस्पर मंगल गारी। अब गारी किस प्रकार से गाई जाती है, वो अपनी भाषा में आपस में गालियों का आदान प्रदान कर रही है आपस में। पूरी विराजत इराजत रजनी, बाबा जी लिखते हैं,
पुरी विराजत राजत रजनी रानी कहीं बिलोकहु सजनी सुंदर बधुन सास लय सोई सुंदर बदन सासु लय सुंदर बधुन सासु लय सोई फनकन जसु सिर मनि उर गोई प्रात पुनीत काल प्रभु जागे प्रात पुनीत काल प्रभु जागे अरुण चूड़ बर बोलन लागे बंदी मागधनि गुन गन गाए बंदी मागधनि गुन गन गाए पुरजन द्वार ज्वारन आए विप्र बंदी तो बंदी विप्र सुर गुरु पितु माता पाई असीस मुदित सब भ्राता जननी निसादर बदन नियारे भूपति संग द्वार पगुधारे कीन शौच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाई प्रात क्रिया करितात पही आए चारियू भाई। एक बार प्रेम से बोली सियावत रामचंद्र की जय। नवान पारायण तीसरा विश्राम। इस प्रकार जब सुबह हुई प्रातः पुनीत काल प्रभु जागे। पुनीत काल में प्रभु बड़ी सुबह में ही जाग गए और पुनीत काल जब मुर्गे बोलने लगते हैं वही वक्त होता है जागने का। मुर्गे बोलने लगे तो भाट तथा मांगने वाले गुणों के समूहों का गान करने लगे और नगर के लोग द्वार पर जुहार यानी प्रणाम करने आए। राजा श्री दशरथ जी महाराज की दरवाजे पर लोग रोज आते थे, कोई आज पहली बार नहीं आए, सदियों से आ रहे थे, सदियों तक आते भी हैं, आज भी आ रहे हैं। बंदी मागधनि गुनगन गाए पुरजन द्वार ज्वारन आए। बंदी विप्र सुर गुर पितु माता अरुण चूड़ पर। बंदी मागधनि गुनगन गाए पुरजन द्वार ज्वारन आए। बंदी विप्र सुर गुर पितु माता पाई आशीष मुदित सब भ्राता। वंदना कर प्रभु श्री रामचंद्र जी ब्राह्मण सुर गुरु पिता एवं माता सबके चरणों की वंदना करके प्रणाम करते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी सुबह के वक्त। और हमें करना भी चाहिए, अपने माता पिता को सुबह उठकर हमें प्रणाम करना चाहिए। इससे हमें बहुत कुछ मिलता है। यदि हमें हमारी माता पिता का शुभाशीर्वाद रोज रोज अगर मिलता है तो हमें किसी और के आशीर्वाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमें बराबर कोशिश करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए कि सुबह उठकर हम अपने माता पिता को, अपने से जो बड़े लोग हैं उनको, यदि घर में माता पिता नहीं है तो जो बड़े लोग हैं हम उनको प्रणाम कर सकते हैं। अगर बड़े लोग नहीं हैं तो घर में भगवान की हम तस्वीर रखे रहते हैं, फोटो जिसको कहते, कागज का फोटो, हम उन्हीं को अपना इष्ट देवता मानकर जिस प्रकार से सुबह में उठ करके सारी कार्य को करते हुए स्नान करते हैं और 2 दाना अगरबत्ती ले जा करके उनको घुमा करके दिखाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। तो अगर घर में बड़े नहीं हैं
माता पिता समयानुसार स्वर्ग सिधार गए हैं, तो घर में भगवान की जो तस्वीर है, जो आपके इष्ट देवता हैं, आप उनको अवश्य प्रणाम करें। इस प्रकार से भगवान की ये पवित्र पावन कथा, कीन शौच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई, प्रात क्रिया करि तात पही, आए चार्यु भाई। फिर स्वभाव से पवित्र चारों भाई शौचादि से निवृत्त होकर वो पवित्र नदी श्री सरजू जी में स्नान किए। संध्या वंदन से निवृत्त हो पिता राजा दशरथ के पास से चारों भाई आए। यहीं पर आपकी कथा को विराम करते हैं। रात्रि माता की इस पवित्र पावन बेला में आपकी कथा के गाने में जो कुछ भी गलती हुई है, उस गलती को क्षमा करने की कृपा करें। आप संत समाज क्षमा करने की कृपा करें। विश्व का कल्याण हो, सभी भक्तों पर भगवान जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ आपकी कथा को यहीं पर विराम देते हैं। पुनः आपकी मर्जी। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। स्वीकार करें प्रभु। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र